कोई उसमें कर रहा था, जैसा अभी मैंने बीकॉम में बोला था, अकाउंटेंसी या टैक्सेशन, तो ऐसी वो कहता है बैचलर ऑफ टैक्सेशन, ये बीवोक ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा। अब इसमें टैक्सेशन के साथ साथ में वो चाहे तो फिजिक्स भी पढ़ ले, केमिस्ट्री भी पढ़ ले। अब इससे एक फायदा ये होगा तुम्हारा आगे चल के कि तुम ऐसे कोर्स करोगे जिससे कि अगर तुम्हारे कहीं सरकारी नौकरी न लगी तो प्राइवेट में भी इतना कमाओगे जितना सरकारी में नहीं कमा सकता। कोई कहे यार कैसे? अब देखो इसमें होता क्या था, होता यह कहता कि यार तुमने कैमरा चलाना सीखा, मतलब तुमने वीडियोग्राफी करनी सीखी, तुमसे अच्छा कैमरा चलाना आता है, फोटोग्राफी करनी अच्छी आती है। अब सोचो मीडिया में या कहीं फिल्मी इसमें ये फिल्मी दुनिया में कहीं भी तुम्हारे जॉब लगनी थी, डिग्री है नहीं क्योंकि कैमरा चलाना तो आता है। अब तुमने जब बीवोक किया, बीवोक में मीडिया या जर्नलिज्म कोई इस तरीके से बीवोक कर ली, बैचलर डिग्री ले ली। बैचलर डिग्री लेने के बाद में अब तुम दो काम करोगे, मतलब ये तो पढ़ाई कर ली तुमने, अब दो काम करोगे। दो काम करने के साथ साथ तुम क्या करोगे, एक तो वो काम करोगे जो गवर्नमेंट तैयारी के लिए, कंपटीशन के लिए मैंने बताया था कि कंपटीशन भी कर सकते हो। मतलब ये बंदा जो कि कैमरा चलाना जानता है, जो कि एनिमेशन जानता है, जो कि ये सारे काम जान सकता है, जर्नलिज्म के वो सारे काम जानता है, ये उसका हुनर है, यही उसके पास डिग्री है। अब इसके साथ साथ वो कह रहा है यार मैं तो आईएएस की तैयारी करके देखूं, मैं सीजीएल की तैयारी करके देखूं, तो हाँ वो आईएएस की तैयारी भी करेगा, वो पीसीएस की तैयारी भी करेगा, और वो आगे को एमए एमएससी कुछ और करना चाहे तो वो भी करेगा, वो सारे काम करेगा जो कि नॉर्मली ये सब करते हैं। अब साथ साथ ये तो करेगा, लेकिन अगर उसका सरकारी जॉब में नंबर आ गया ठीक है, ये उसका ए प्लान था, नहीं आया कोई बात नहीं, ये बी प्लान है। इनसे इन क्षेत्र में उसकी जॉब लगेगी कि चाहे तो वो जिसमें जैसे किसी न्यूज़ चैनल में जाना चाहेगा वहाँ चला जाएगा, अपने अपने प्रोडक्शन हाउस है वहाँ चला जाएगा, एनिमेशन कंपनी है बहुत बड़ी बड़ी वहाँ चला जाएगा। ये सारा हो गया प्राइवेट सेक्टर, ये हो गया गवर्नमेंट सेक्टर। इनसे ये फायदा है कि अगर कोई सोचो अपग्रेड फंक्शन आया है किसी चीज में तो वो डबल काम करवा रहा है कि ए काम तो है ये, बी काम भी है। अब इसमें और क्या हो सकता है तुम्हारे पास, जो कि अब ये है बीवोक में तो तुम्हारे सारे कोर्सेज आ गए। अब कोई कहे यार फिर अब हमारे पास जो इस ग्राउंड लेवल पर तुम बैठे हो यहाँ के लिए क्या है, क्योंकि हमारे आसपास देखो उधर, हमारे आसपास ना ही कोई फिल्म सिटी है, ना ही कोई फैशन डिजाइन कंपनी है, ना ही कोई एनिमेशन हाउस है, ना ही कोई प्रोडक्शन हाउस है जहाँ के फिल्में बहुत सारे ज़्यादा बनती हैं या प्रोडक्शन फिल्मों की नीलामी वगैरह ऐसे कोई होती हो। हमारे आसपास तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तो सीधा मुंबई या बेंगलोर वगैरह की सिटी के लिए है उधर के। तो अब हमारे पास यहाँ क्या है, देखो इधर, अरे सुनो, यहाँ से तुम्हारा फ्यूचर शुरू होता है, अरे सुन लो भाई, यहाँ से फ्यूचर शुरू होता है। ज़्यादातर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बीबीए का नाम तुमने सुना होगा, बीबीए एमबीए, तो वो करेंगे बीवोक मैनेजमेंट या एचआर ह्यूमन रिसोर्स वगैरह जो होते हैं, या ये देखो इधर बीवोक होटल मैनेजमेंट, बीवोक हॉस्पिटैलिटी। अब बहुत सारे लोग जो है ना हॉस्पिटैलिटी का मतलब हॉस्पिटल से समझते होंगे, ये हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि जब कोई किसी होटल में आता है तो उसका आधा संस्कार कैसे किया जाता है, ठीक है जी, ये हॉस्पिटैलिटी का मतलब। बीवोक सुनो इधर, बीवोक हेल्थ केयर, बीवोक एग्रीकल्चर, बीवोक फैशन, फैशन डिजाइन, सॉफ्टवेयर, बीवोक
लो जी, ये लगभग ऐसे ऐसे 121 कोर्स यूजीसी ने जारी कर दिए हैं बीवोक वाले, 121 कोर्स। लेकिन वो सारे 121 कोर्स जो है वो तुम्हारे लिए तो यूजलेस ही हैं। तुम्हारे लिए जो नॉर्मली अपने एरिया के हिसाब से हैं वो ये हैं। ध्यान से देख लो भाई, इधर ज़्यादातर ये सारे कोर्सेज जो है ना, ये सारे कोर्स हम इसके बाद में आराम से कर सकते हैं। बीए बीएससी करने के बाद में हम ये वाले कोर्स भी आराम से कर सकते हैं। ये सारे कोर्स हम कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, ये एचएम होता है, या एचआर ह्यूमन रिसोर्स जिसे एमबीए वगैरह कहते हैं, ये जो फैक्ट्री के मैनेजर वगैरह बनते हैं। हॉस्पिटैलिटी ये इसका मतलब होता है कि जैसे ही कोई गेस्ट आता है किसी होटल में, तो वो पहले से बुकिंग कर देते हैं कि भाई यहाँ से हमारे आज चीफ गेस्ट आ रहे हैं, तो पहले से पहले उसका जो मैनेजर होता है होटल का, वो पूरे के पूरे उसे सजावट करता है उनके हिसाब से, पर्टिकुलर गेस्ट के हिसाब से, वो उसका अलग से चार्जेस देते हैं। तो वो कैसे आदर संस्कार करना कहते हैं ना, स्वैग से स्वागत, वही है यही है ये हॉस्पिटैलिटी। अब इसके बाद में आ जाता है हेल्थ केयर अपने आप में एक अलग डिपार्टमेंट है। हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नीट का एग्जाम ना निकाल पाए, तो फिर अब जाना तो उसी क्षेत्र से। मतलब अगर कोई वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाया, तो फिर क्या उसकी जिंदगी खत्म होगा? नहीं, फिर उससे नीचे के दूसरे कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं कि अगर जो वो एमबीबीएस नहीं है या बीडीएस नहीं है, तो बाकी जो दूसरे कोर्सेज हैं अब वो ये हेल्थ केयर में आ जाते हैं। ठीक है जी, अभी वो उसके बारे में बात बताएंगे। फिर आता है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर सेम वही हो गए कि बीएससी एग्रीकल्चर भी होता है, बीएससी एग्रीकल्चर भी होता है, अलग अलग स्कूलों में, डिग्री कॉलेज में चलता है, लेकिन बीवोक एग्रीकल्चर भी है। ऐसे ही फैशन डिजाइनिंग का मतलब क्या है? मास कम्युनिकेशन भी होता है। मास कम्युनिकेशन का मतलब जो अखबार पत्रकार या मीडिया वगैरह होते हैं वो बीवोक में। फैशन डिजाइनिंग वो सबको पता है कि कैसे फैशन वगैरह किस तरीके से फैशन डिजाइन करते हैं, या किस तरीके से कपड़ों के डिजाइन, या कैसे हम ड्रेसेस डिजाइन करते हैं, तो वो उनके अलग अलग उसमें तुम्हारा पहला क्या होता था, इसका डिप्लोमा मिलता था फैशन डिजाइनिंग का, अब इसकी डिग्री मिल रही है। ला अभी जैसे होता है ना LLB, अब LLB ना होकर ना बीवोक ला पढ़ लेंगे। ये बीवोक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो किसी भी उसमें जितनी हमारे पास ये कंप्यूटर से चलने वाली जितनी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती हैं वो सारे के सारे ये सब सिस्टम उसमें आ जाता है। वेटनरी का मतलब होता है पशु चिकित्सा, तो बीवोक वेटनरी भी मिल रही है। अब इतना करने के बाद में मास कम्युनिकेशन, या एक होता है टेक्सटाइल बिजनेस। टेक्सटाइल का नाम सुना है? क्या होता है? ये वो आदमी है जिसे पता है कि टेक्सटाइल का सबसे बड़ा काम है इसका पूरे उसमें मोहकड़े में, लेकिन इसे नहीं पता टेक्सटाइल क्या होता है। हाँ, तो वही तो बात है। तो कपड़ों के डिजाइन करना जितने भी था, जो कपड़ों से संबंधित काम होता है वो टेक्सटाइल में जाते हैं। देखने में लोगों को ऐसा लगता होगा टाइल्स की बात करें, टाइल्स पत्थर की, तो इसकी डिग्री तय बनाने का भी हुनर होता है। अब देखो सर, मेरा लोग यहाँ बुलाने का कारण ये था कि जो नॉर्मल लोग हैं जिनमें कोई खास की अकल नहीं है, जो दूसरों को देख के सीखते हैं, वो सब यही करेंगे। तुम लोग अगर जो इंटर की बात करोगे, तो जब तुम्हें बीए करना है या बीकॉम करना है या बीएससी ही करनी है, मतलब बैचलर डिग्री लेनी है, लेकिन साथ में तुम्हें किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करनी है, जैसे कोई आईएएस कर रहा है, कोई पीसीएस कर रहा है, या कोई और दूसरा एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है कि भाई मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है लेकिन मुझे ग्रेजुएशन भी करना है, तो वही बीवोक के साथ करो। इससे फायदा ये होगा कि अगर वहां लगी ठीक है, नहीं लगी तो यहाँ तो लगी है, यह तो पक्का है, इन सब में लगेगी। ठीक है जी। और याद रखना आजकल के उसमें ये सब चीज़ खत्म हो गई है कि गवर्नमेंट में ही पैसा है, प्राइवेट में उससे ज़्यादा पैसा है, और अब धीरे धीरे गवर्नमेंट भी सारा प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। धीरे धीरे जो थोड़े बहुत डिपार्टमेंट बचे हैं वो भी अब बिक आगे सब प्राइवेट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब हमारे यहाँ कोई सरकारी नौकरी का चक्कर सब खत्म हो जाएगा, प्राइवेट है या सरकारी है दोनों सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब ये देखो इधर होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट में जो तुमने बैचलर डिग्री ले ली, सुनो इधर, तो तुम बैचलर हो, बीए बीएससी बीकॉम के इक्वल तो हो गए। अब इनमें सब में ये जितने भी हैं ना, ये सब जितने भी हैं, इनमें सब में एमएम भी होता है, एमबोक। अब काम की बात सुनो, इससे भी अच्छी भयंकर बात इसमें क्या है, पहले इसे देखो। अरे सुनो, सब काम की बात इधर जरा। बीएससी 3 साल की, बीए 3 साल का, बीकॉम 3 साल का। अब वो सुन लो इधर, 3 साल का है। अब 3 साल का करने के बाद सोचो, बीएससी तुम सेकंड ईयर में थे, घर में कोई ऐसी दिक्कत आई, पैसे की दिक्कत आई, या घर में परेशानी आई, और तुम सेकंड ईयर तक तो पास आउट हो गए, थर्ड ईयर तुमसे छूट गया, पेपर छूट गए, 1 साल छूट गए, जैसे तुमसे 2 साल रेगुलर छूटे। अब जब तुम दोबारा से जाओगे ना, तो तुम्हारा थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं होगा, फिर दोबारा से फर्स्ट ईयर में होगा बीएससी के। यानी कि वो 2 साल जो तुमने पढ़ाई की थी वो बेकार हो गई। या बीए का जो तुमने किया हुआ है सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में तुमसे
जो है वो सेकंड ईयर तुमने क्वालिफाई कर दिया, थर्ड ईयर में जाकर हो सकता है तुम्हारी तबियत खराब हुई हो, कुछ हुई हो, पहले साल एग्जाम नहीं दे पाए, दूसरे साल भी कोई दिक्कत आई, तुमसे 2 साल एग्जाम छूट गए, अब तीसरे साल अगर तुम जाओगे, तुम सोचो ये बीए के थर्ड ईयर के एग्जाम दूंगा, नहीं, अब तुम्हें दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा, तुम बीए फर्स्ट ईयर करोगे, ये तुम्हारी पढ़ाई वापस जीरो हो जाती है। लेकिन बी वोक में ऐसा नहीं है। अगर तुमने पहले साल पढ़ाई की और पहले साल में तुम एग्जिट होना चाह रहे हो, तो बाकायदा यूनिवर्सिटी जो है वो तुम्हें एक सर्टिफिकेट लेटर देकर और रिस्पेक्ट के साथ विदाई देगी तुम्हें बाकायदा, कि भाई ऐसा है, इन्होंने 1 साल किया है ना, डिप्लोमा दिया जाए। तो एक तो तुम्हारा रिजल्ट होगा, साथ में डिप्लोमा होगा, जैसे डिग्री डिप्लोमा होता है, तो डिप्लोमा दिया जाएगा 1 साल का। अगर तुम 2 साल बाद एग्जिट होना चाह रहे हो, तुम्हें लेटर लिखोगे कि साहब मैं आगे की पढ़ाई अभी मैं 10 साल बाद करूंगा, अभी मुझे 2 साल की ही पढ़ाई चाहिए, तो 2 साल का तुम्हें डिप्लोमा एडवांस देंगे, उस पर लिखा होगा एडवांस डिप्लोमा, किसी भी उसमें सेक्टर में। अब वो डिप्लोमा भी बराबर काम करता है, इन सब में डिप्लोमा बराबर काम करता है। अब डिप्लोमा दे दिया, अब डिप्लोमा देने के बाद अगर तुमने 3 साल पूरे कर लिए तो गवर्नमेंट वो यूनिवर्सिटी तुम्हें पूरी डिग्री देगी, यानी रिजल्ट अलग होता है, अलग से साइड से डिग्री अलग होती है, तो वो डिग्री देगी और तुम बैचलर बन गए हो। और ये एग्जिट और एंटर का प्लान जो है वो तुम कितने साल बाद भी, कितने दिन के बाद भी, कभी भी तुम एंटर मतलब अंदर बाहर हो सकते हो। 2 साल तुमने पढ़ाई की, 2 साल के बाद तुम्हारे पास पैसा आ जाए, कमाई की पैसा आ गया, वापस डिग्री ले लो जाके। ऐसा नहीं है तुम्हें दोबारा फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा, नहीं, ये तुम्हारे दोबारा सेकंड ईयर में वो वहीं से पढ़ाई शुरू करोगे जहां से तुमने छोड़ी थी। पता चल रहा है क्या फायदा है इसका। अब ये सब चीजें हैं। अब इसमें जैसे बीबोक में वो हो गया कि भाई जैसे ज़्यादा लिए लोग सोचते हैं कि भाई जैसे कोई हेल्थ केयर वाला कोर्स हो गया या कुछ इसमें, ये तो बाकी सभी कर लेते हैं। हेल्थ केयर में दिक्कत है, हेल्थ केयर से जैसे नाम आता है तो लोग सोचते हैं सिर्फ बायो वाले करेंगे, ऐसा नहीं है। हेल्थ केयर से संबंधित कौन कौन से कोर्स और आ जाते हैं जो कि तुम लोग इससे कर सकते हो। जैसे अभी तुमने ज़्यादातर ना ट्रेंडिंग में सुना होगा, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारी में कोई सोचा होगा, इससे संबंधित जो कोर्स करते हैं वो बीएससी कर रहे होंगे, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम या एएनएम, नाम सुने ये, बीएससी नर्सिंग के। यार अगर जो कुछ ना कर रहे तो ये कर लो। अब इनकी फीस सुनो, इनकी फीस होती है नॉर्मल स्कूल की बात करें 80,000 या 90,000 रुपये पर ईयर फीस जा रही है। 4 साल का कोर्स है, 8 चौक 32 3 20, थोड़ा बहुत और खर्चे एग्जाम फीस मिलाकर 4 लाख के आसपास ये चला जाता है। ऐसे ही ये इसमें जीएनएम भी 70-75 हज़ार के आसपास पर ईयर होता है, या 80,000 में, कहीं कहीं तो 90 में भी हो रहा है। तो 3 साल का, 3.5 साल का जीएनएम होता है, तो ये भी तुम्हारा लगभग 3-3.5 लाख के आसपास जाएगा। एएनएम तुम्हारा 1.5 साल 2 साल का होता है, 1.5 साल का, ये भी तुम्हारा 70-75 के आसपास होती है, 2-2.25 लाख रुपए के आसपास इसमें भी लग जाते हैं। अब ये दो बीएससी नर्सिंग, क्योंकि बी लग गया इसके आगे तो ये बैचलर डिग्री है, जिसके आगे बी लगा होगा ना तो वो बैचलर डिग्री है, और उसकी मास्टर डिग्री भी जरूर होगी दुनिया में कहीं ना कहीं। लेकिन अगर कोई डिप्लोमा है ना तो उसका कहीं कहीं मास्टर डिप्लोमा होता है, वरना नहीं होता है। जीएनएम है, कोई डिग्री समझे डिग्री नहीं होती है, डिप्लोमा होता है जीएनएम, ठीक है जी, जनरल नर्सिंग मिडवेयर। और एएनएम एग्जॉस्टरी होता है, ये भी डिप्लोमा होता है 1.5 साल का। अब एएनएम या जीएनएम या नर्सिंग, ये तुम्हारे पास देखने में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार बड़ी भारी जॉब हो गई, ठीक हो गया, नहीं। अब तुम जैसे बीएससी करना चाहो तो अब बी वोक नर्सिंग होगा, बी वोक नर्सिंग। अब बी वोक, सुनो इधर, बी वोक नर्सिंग तो हो गई, बी वोक ओटी होगी, बीएससी ओटी ऑपरेशन थिएटर। बी वोक इसमें हेल्थ केयर में चल रहे, बी वोक एमएलटी होगा या बी वोक कार्ड केयर होगा, बी वोक फिजियोथेरेपी होगा, फिजियोथेरेपी, बी वोक रेडियोलॉजी होगा, और भी इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, बताने की जरूरत नहीं। अब देखो इनकी बात सुनो इधर, ये जो हमारे पास सब बी वोक है ना, ये सब बीएससी, ये सब ये भी हो सकते हैं। यानी कि अगर जो तुम्हें करना हो, जैसे इनमें और इनमें अंतर क्या है कि इसमें मैथ वाले भी कर सकते हैं, आर्ट वाले भी कर सकते हैं, और बायो वाले तो कर ही सकते हैं। ये सारे कोर्स बी वोक वाले, इनसे भी ज्यादा वैल्यू इनकी है बी वोक की। और काम की बात सुनो, इसमें ये जितने भी कोर्स हैं बीएससी नर्सिंग, या ये बीएससी नर्सिंग हो गए, या इसमें तुम्हारे पास बीएमएलटी हो गया, या मतलब बीएससी एमएलटी हो गया, या बीएससी ये बीपीटी हो गया फिजियोथेरेपी, ये तो बी वोक वाला बता रहा हूं मैं तुम्हें। लेकिन जितने बी वोक वाले होते हैं ना, सही से समझो क्या बोल रहा हूं मैं, जो बी वोक वाले होते हैं वो ये भी होते हैं, सही से समझ ना, जो ये होते हैं ये भी एक अपनी अलग दुनिया है, लेकिन ये नई वाली दुनिया है। अब इनकी उनकी खासियत क्या, बीएससी नर्सिंग 4 साल का है, लेकिन बी वोक नर्सिंग 3 साल का है, वैल्यू बराबर हो गई और ज्यादा ही हो गई। बी वोक ओटी
3 साल का उसमें, 3 साल का उसमें, दोनों में है। बी बुक एमएलटी 3 साल का उसमें, 3 साल का उसमें, दोनों में सेम है। बी बुक काट के 3 उसमें है। अब बी बुक फिजियोथेरेपी 4.5 साल का उसमें, 3 साल का इसमें। बी बुक रेडियोलॉजी 3 साल का उसमें, 3 साल का उसमें। देखो इधर ये 4 साल का है, मतलब इसमें तो 3 साल का है, वहां बीपीटी तुम करोगे बी बुक ये 4 साल का है। अब कोई कहे फिजियो कौन होते हैं भाई, तो कभी कभी तुमने देखना फिजियो की क्या है, एक एमबीबीएस से ज्यादा पैसा फिजियो कैसे कमा लेता है, कैसे कमाता है। कभी कभी सुनो इधर, मैच हो रहा है टेनिस का, फुटबॉल का, या किसी भी चीज का, उसका क्रिकेट का मैच हो रहा है, अचानक के खिलाड़ी के कहीं बॉल लगी या टांग में दर्द हुआ, देखा ऐसा होता है, कभी चोट लग गई, गेंद लग गई, तो एक आदमी ग्राउंड में बैग लेकर भागा चला आता है, देखा है। वो जो भाग का रहा है ना, वो देखने में तुम्हें ऐसे आम आदमी लग रहा है, वो बीपीटी किया हुआ होता है, वो क्या होता है, वो फिजियो होता है, वो दर्द वाला डॉक्टर होता है। वो हाथ के हाथ क्या करेगा, उसे कितनी जल्दी काम करना होता है, वो हर डिपार्टमेंट में होता है, फिजियो हर डिपार्टमेंट में कंपलसरी है गवर्नमेंट में, ठीक है जी। अब वो कहाँ होता है, वो सेना में भी होता है, वो आर्मी में होता है, वो एयरफोर्स में होता है, वो नेवी में होता है, वो खिलाड़ियों में तो हर किसी में होगा, हर किसी डिपार्टमेंट में फिजियो होता है। और स्कूल वाले जितने होते हैं, स्कूल की जब मान्यता लेने जाओगे ना, तो भाई साहब वहाँ लिखित रूप में तुम्हें देना पड़ता है कि हमारा फिजियो एक है, भले से चाहे ना हो, लेकिन उसके लेटर हेड पे हायर करके तुम्हें एक अलायंस करके और एग्रीमेंट दिखाना होता है कि हमने एक फिजियोथेरेपी बच्चों के लिए हायर करके रख रखा है, कि अगर बच्चों के कभी घुटने में, टांग में, गर्दन में कहीं दर्द होगा तो फटाक से वो फिजियो आएगा। ये हर किसी डिपार्टमेंट में कंपलसरी है फिजियो होना। अब वहाँ करोगे 4.5 साल, यहाँ फिजियो करोगे 3 साल। अब इसकी भी और खासियत है, 1 साल का करो, इसमें क्या है कि अगर तुमने 3 साल किया, तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए, तो बीवोक तुम्हारा बेकार हो गया सारा, ये बीपीटी बेकार हो गया, क्योंकि तुम अब दोबारा नहीं कर सकते उसे। यहाँ अगर तुमने 1 साल का किया तो डिप्लोमा मिला है, 2 साल का किया तो डिग्री, ये तुम्हें डिप्लोमा एडवांस मिला है, 3 साल का किया तो इसकी डिग्री मिल रही है। अब इसका फायदा क्या हुआ, इससे करने से फायदा हुआ कि तुम एक तो बैचलर हो ही हो, साथ में तुम वो सारे एग्जाम दे सकते हो जो ये सब दे सकते हैं। तुम आईएएस भी बन सकते हो, तुम पीसीएस भी बन सकते हो, तुम सीजीए, सीजीएल, एसएससी, रेलवे, जितने भी तुम्हारे फॉर्म निकले वो सारे भर सकते हो, साथ में तुम फिजियो भी हो। कि अब अगर जो तुम्हारी जॉब सरकारी लगती है ना, भाड़ में जाए, वरना तो ये तो है। अब फिजियो की एक नॉर्मली गूगल पे भी आज जाकर सर्च कर लेना है कहीं भी कि फिजियो कितने कमा लेता है। अरे एक इसकी बात कर लें, हम नर्सिंग की बात कर लें, इस नर्सिंग से अच्छा ना, हाँ अब इनकी नॉर्मल फीस की बात कर लो, इनकी फीस की बात, इनके सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर चलते हैं, 15,000 रुपये पर सेमेस्टर होता है, 30,000 रुपये पर साल, 3 साल का है, कितने में हो गया ये, 90,000 रुपये में। 1 लाख मानो एग्जाम फीस लगा के 1 लाख 5,000 के आसपास, 1 लाख में ये पूरा कोर्स निपट गया। ये कितने में हो रहा है, 4 लाख में। अनजान आदमी ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, लेंगे बैचलर डिग्री, जो एक्सपर्ट आदमी होंगे, होशियार आदमी होंगे, लेंगे बैचलर डिग्री लेकिन कम पैसा खर्च करेंगे। ये आ गया ओटी 3 साल का है, खर्चा वही है 1 लाख के आसपास, वहां करोगे वही 3 लाख के आसपास। अब देखो इधर बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब तुम्हारी कहाँ लग रही है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जहां जहां ये अप्लाई कर सकता है वहां ये भी अप्लाई कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, ओटी अगर जो कर रहे हो, ऑपरेशन थिएटर नर्सिंग, तो हमेशा सर्जन के साथ रहोगे, ये सिर्फ वार्ड बॉय रहते हैं। मतलब बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आप एक नॉर्मल नर्स हो या नर्सिंग वाले काम करोगे, मतलब डॉक्टर के जरूरी नहीं साथ रहो, तुम जनरल वार्ड में रह सकते हो, तुम खाली जगह बैठ सकते हो, वार्ड में रह सकते हो, रिसेप्शन पे बैठ सकते हो, कहीं बैठ सकते हो। बीएससी ओटी करने के बाद, ऑपरेशन थिएटर करने के बाद हमेशा तुम्हारी ड्यूटी तब लगेगी जब सर्जन कहीं ऑपरेशन करने जा रहा होगा, सर्जन के साथ रहना है। और जॉब के चांस क्या होते हैं, बीएससी नर्सिंग के अगर जो तुम करने के बाद में तुम्हारी नॉर्मल जॉब 6-7-8 हज़ार से नॉर्मली हॉस्पिटल में स्टार्ट होती है। इसमें करने के बाद बीएससी ओटी करने के बाद में तुम्हारी जॉब ही 15-20 हज़ार, और अगर तुम एनसीआर वगैरह में, दिल्ली वगैरह में कहीं चले जाओ या बेंगलोर वगैरह इधर कहीं चले जाओ, 45,000-60,000 रुपये तक इनकी सैलरी होती है। एक प्राइमरी टीचर की सैलरी या किसी एलटी टीचर की इतनी सैलरी नहीं होती जितनी इनकी हो जाती है। और कभी कभी तो इतना होता है कि जब मैक्सिमम तुमसे ज़्यादा काम आ जाता है, 5-6 साल तुम्हारे एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो कंप्लीट ऑपरेशन करना सीख जाते हैं, तो सैलरी लगभग लाखों में चलती है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब एमएलटी कौन होते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। जब तुम कभी भी ब्लड जांच करवाने जाते हो, बलगम की जांच करवाने जाते हो, कोई सी भी जांच करवाने जाते हो, तो ये एमएलटी करते हैं, यही करते हैं वो जांच। अब एमएलटी में भी इनका डॉक्टर से अलायंस होता है। डॉक्टर का अलायंस का मतलब क्या है कि सिर्फ तुम्हें टीएलसी की जांच करवानी थी, मतलब सिर्फ अपने ब्लड इन्फेक्शन की जांच करवानी थी, लेकिन जाहिर सी बात है डॉक्टर का भी कौन उसमें बना हुआ कुछ परसेंटेज, तो वो तुम्हें 10 जांचा एक्स्ट्रा लिख के देगा। टीएलसी के साथ डीएलसी भी करो, यूरिन की भी करो, इसकी भी करो, उसकी भी करो, 50% तो भाई साहब नॉर्मल आती हैं। हमारे इंडिया में एक और खुशी होती है, खुशी नहीं दुख, कि अगर जांचें नॉर्मल आ गई ना तो कहते हैं डॉक्टर ने पैसा बर्बाद करवा दिया। मतलब उन्हें खुशी तब होती है जब वो सही आती कि यार तुझे बीमारी है, ठीक है ना जी। आज ज़्यादातर ऐसी होता है कि यार ये जांचें फालतू में करवा दी, जबकि वो जांचें वाजा सिर्फ पैसे के पर्पज से करवाई जाती हैं, क्योंकि भाई वो भी पैसा लगा गए हैं तो वो भी तुमसे ही कमाएंगे।
तो वो जांचें करवानी जरूरी होती है कंपल्सरी। तुम किसी भी बुखार की एक जांच करवाने जाओ, कोई भी तबीयत खराब हो, 6-7 जांचें साथ में जरूरी है लिखनी, वो होनी होती है। रेडियोलॉजी कौन होते हैं, ये रेडियोलॉजी की बात करें। रेडियोलॉजी कभी तुम अल्ट्रासाउंड करवाना जाओ, एक्सरे करवाना जाओ, CT स्कैन करवाना जाओ, MRI करवाने जाते हैं जब, तो ये रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। इनकी सैलरी अपनी बहुत 30-40 हज़ार 50 हज़ार के आसपास चलती है कहीं भी जब ये रेडियोलॉजिस्ट बन जाते हैं। तो BPT, OT या MLT 3 बेस्ट इस टाइम चल रहे हैं, ये हो गए तुम्हारे, हाँ जो इस टाइम है। अब इनमें खासियत ये है कि इनमें कोई भी कर सकता है। देखो इधर इतने ज़्यादा आज यहाँ क्लास लगाने का या इसे कराने का कारण यही होता है क्योंकि जस्ट 2 महीने बाद तुम लोग वही काम करोगे जो सब लोग कर रहे हैं। ठीक है जी, ये सारे काम किसी को नहीं पता होगा। आज जाकर पूछ लेना कि ऐसा भी कुछ दुनिया में है नहीं है। अब जाकर तुम यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करना, इन सब के नाम नोट करो और सबको जाकर करो, ये BOT, BVOC OT या BVOC होटल मैनेजमेंट, BVOC HR, BVOC फैशन डिजाइन, BVOC ये BVOC वो, ये क्या होते हैं। अगर कोई किसी को हेल्थ केयर सेक्टर में जाने से डर लग रहा है, सुनो इधर, हेल्थ केयर सेक्टर में जाने से डर लग रहा है कि साहब मुझे मरीजों को देखकर डर लगता है, ये लगता है, तो फैशन डिजाइनिंग है, ला के है कोई मुझोड़ अच्छा कहां सा, तो ये करो। तुम्हारे पास वेटनरी है, अगर आदमियों के डॉक्टर नहीं बन सकते तो गोबर के डॉक्टर बनो, ढोरों के डॉक्टर बनो, कुछ तो बनो। ये तो भाई एक, अरे सुनो, एक नॉर्मल आदमी, देखो इधर यहाँ बुलाने का, यहाँ बताने का कारण ये है कि इंटर के बाद में तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे। अरे सुनो इधर, अरे वो सारे टीचर है हमारे पास। अब देखो इधर, अरे सुनो इधर, तो इसलिए करने के लिए तो अपनी मर्जी से कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन सही गाइडेंस जो होती है ना वो सही मंजिल तक पहुंचा देती है, ये मतलब होता है। तो जो काम तुम ये करो, इससे सस्ते में ये कोर्सेस होते हैं, सस्ते छोड़ो आधे से भी आधे में होते हैं, समझ गए, आधे से आधे में होते हैं, वैल्यू ज़्यादा है। और जितनी ज़्यादा वैल्यू इसकी इंडिया में ना, विदेश में उससे दुगनी वैल्यू है। कनाडा वगैरह चले जाओ, किसी दूसरे जापान वगैरह या कहीं ऐसी चाइना या इंडोनेशिया वगैरह में जब तुम जाओगे ना, तो इन कोर्सों की वैल्यू है, वो स्किल मांगते हैं। तुमसे ये नहीं पूछेंगे तुम MA किए हुए हो क्या, MA किए हुए तो क्या किया हुआ भाई साहब, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा हुनर मांगते कि भाई मैंने इस काम में ये काम किया हुआ है। ये जॉर्डन वगैरह है, रसिया है, या ये तुम्हारे एक हो गया कजाकिस्तान वगैरह है, वेटनरी की इतनी मांग रहती है वहाँ, इतनी मांग रहती है वेटनरी की कि वो वहाँ के विदाउट एग्जाम भी वहाँ रख लेते हैं, विदाउट एग्जाम रख लेते हैं यहाँ। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग देशों के अलग अलग चीज़ें होती है। मैं विदेश की बात करूँ, और विदेश का काम सिर्फ यही होता है कि भाई तुम्हारे वहाँ के 1000 रुपये, यहाँ के 1.5-2 लाख रुपये पर मंथ के हिसाब से बैठते हैं अलग अलग। अमेरिका में भी अगर तुम्हारे 1000 रुपये भी हैं तो 70-80 हज़ार रुपये बैठ जाते हैं, लेकिन 1000 नहीं होते हैं। नॉर्मल जब डॉक्टर या असिस्टेंट होते हैं तो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये होते हैं, ये बता रहा हूँ। तो अरे सुनो इधर, अब देखो भाई इधर, अब कोर्सों का पता चल गया। फीस मैक्सिमम, सुनो इधर, फीस मैक्सिमम सबकी 15, 16, 17, 18 हज़ार रुपये के मैक्सिमम इतनी होती है, मतलब 1 लाख के आसपास ये समथिंग सब निपट जाते हैं। ज़्यादा बड़ा इसमें खर्चा है, जबकि लोग बेवकूफ़ कहते हैं BPT करने जाते हैं 4.5 साल का 70-70 हज़ार रुपये फीस दिखाते हैं। एक अपने आसपास कहाँ किचा में है सबसे एक स्कूल है BPT का, कभी पता करो, आसपास तो कोई नहीं है BPT वाला, फिर देहरादून में है ये। अरे सुनो इधर, तो अगर तुम ये वाले कोर्स करने जाओगे, कहीं भी जाओ, अरे यार सुन भी लो अब जरा, या अब जैसे ही आ जाता है एक उसमें और कोर्स लिखा था मैंने, एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ रतुपुरे में चले जाओ, BSc एग्रीकल्चर करा रहे हैं, यूपी में हर तीसरा कॉलेज BSc एग्रीकल्चर करा रहे हैं, ठीक है जी। अब BSc एग्रीकल्चर करके जब तुम किसी डायरेक्ट किसी डिपार्टमेंट में लगोगे ना, तो BSc करके कोई नहीं रखने का तुम्हें, तुम BVOC करो, BVOC करके एग्रीकल्चर में जाओगे ना, जैसे BVOC की डिग्री सामने रखोगे ना, वो फट से समझ जाएगा कि ये सीखा हुआ आदमी है, ये कहीं ना कहीं पहले से प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो कहीं भी, जैसे तुम किसान कॉल सेंटर में जा रहे हो या किसी बैंक में जा, जब तुम्हारी जॉब वगैरह लगेगी, या कहीं तुम किसी इंडस्ट्री में, मौसम विभाग में, जैसे होते हैं ना मौसम की भविष्यवाणी वगैरह करते हैं, मौसम विभाग कहीं भी लगोगे तो BVOC वालों की एंट्री BSc एग्रीकल्चर वालों से पहले होगी, ये याद रखना, पहले होगी। अब अलग अलग उसमें, अब सोचो कि BSc एग्रीकल्चर वाला कोई एग्जाम देगा, तो भाई साहब जो एग्जाम वो देगा वही एग्जाम तुम भी दोगे। फैशन ऐसे ही होगा, जैसा होते हैं, जैसा ये होते हैं ऐसे ये भी होगा। इंटर के बाद में BSc फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन लोगे, पर सेमेस्टर एडमिशन होंगे, मैं बता दूंगा कहाँ होंगे, ये होता है। अरे अभी बता रहा हूँ, अब ये, अरे सुन लो एक मिनट, ये सारे कोर्सेज हैं, सबकी फीस लगभग इतनी है, और ये सेमेस्टर में चलते हैं, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि ये साल में चलते हैं, सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर एग्जाम होते हैं इसके। अब सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर एग्जाम होने में
जो काम इनसे करके तुम्हें कोई नौकरी देने तैयार नहीं होगा। तुम एमए कर लो, एमकॉम कर लो, बीए कर लो, एमएससी कर लो, बीएससी एमएससी करने के बाद में तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, फैक्ट्री में 5-6 हज़ार रुपये तुम्हें सिर्फ तुम्हारी शकल देख के रखेंगे, डिग्री देख के नहीं रखेंगे। तुमसे ये पूछेंगे कि हट्टा खट्टा आदमी है, वजन उठा लेगा नहीं उठा लेगा, चल तू यहाँ लग जा, इस बेस पर नहीं रखेंगे। तूने एमएससी की है, 5 साल तुमने साइंस पढ़ी है, उस बेस पर नहीं रखेंगे। हाँ बी वो क्या। अब एक और बात है, याद रखना, मैं ये फिर वही बात बता रहा हूँ, जितने इसके बीबी है ना वो सारे सबके सब एमएमबी हैं, वो सब 2 साल के हैं। अब इसमें भी एक खासियत सुन लो, अगर सोचो तुमने सोचो बीपीटी किया है, ऐसे मान के चलो बीपीटी किया है, या एमएलटी समझ लो, एमएलटी किया है, एमएलटी तुमने बीएससी एमएलटी कर ली, बीएससी एमएलटी करने के बाद में तुम 1 साल का, अब तुम एमबुक करना स्टार्ट कर दिया तुमने, 1 साल तुम्हारा हुआ, 1 साल होने के बाद में तुम यहाँ से एग्जिट होना चाह रहे हो, तो 1 साल बाद जब तुम जाओगे ना तो तुम्हें पीजी डिप्लोमा मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। 1 साल बाद भी पढ़ाई छोड़ सकते हो, 2 साल बाद छोड़ना चाहोगे तो मास्टर डिग्री मिलेगी फिर। और अगर जो 10 साल बाद भी आगे शुरू करोगे ना तो वो तुम्हें पढ़ाई वहां से शुरू होगी जहां से तुमने खत्म की थी। तो पीजी डिप्लोमा भी ले सकते हो या पीजी डिग्री भी ले सकते हो इन सारे कोर्सों में, ठीक है जी। अब ये जितने भी बीवो कोर्सेज चल रहे हैं, बीवो कोर्सेज इन्हें रिप्लेस करने के लिए हैं, रिप्लेस करने के लिए आने वाले टाइम में जैसे जैसे धीरे धीरे लोग 4 साल 5 साल 10 साल बाद जागरूक होते रहेंगे ना, इसे धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे और इधर की ओर आते रहेंगे। क्यों वे सुनो इधर, ये बीए बीकॉम ये आदमी सिर्फ इसलिए करता है दिखावे के लिए कि साहब इंटर के बाद भी कोई पढ़ाई होती है, इसलिए नहीं करना है कि बीए के बाद कोई नौकरी लगती है, कोई नौकरी नहीं लगती। या बीए बीएससी बीकॉम इसलिए करता है ताकि ग्रेजुएशन वाला कोई फॉर्म भर सके, जैसे सीजीएल का आईएएस का कोई ऐसा, तो सिर्फ ये फॉर्म इसलिए भरे, ये पढ़ाई इसलिए करते हैं। लेकिन पता चलेगा यार पढ़ाई ऐसी हो कि फॉर्म तो हम भर ही रहे हैं, लेकिन पता चला कि उस डिग्री के बेस पर हमारी नौकरी भी लग रही है, तो वो भी वोक है, वो भी वोक है कि भाई अगर जो तुमने एमबीए में जाना था, एमबीए या बीबीए तुम कर रहे थे, बीबीए की तुम पढ़ाई करने चले आओ, 1 लाख रुपए पर ईयर फीस है, 4 लाख में जाकर तुम्हारा बीबीए बैठता है, यहाँ तुम्हारा 1 लाख में वो बैठ जाएगा, जो 4 लाख की चीज़ वो 1 लाख में बैठ जाएगी। होटल मैनेजमेंट एचआर के जहाँ जहाँ स्कूल है, रुड़की में है, हरिद्वार में है या कहीं है, एचआर के स्कूल का पता कर लो तुम, होटल मैनेजमेंट का या इसका एचएम का, इतनी फीस है। अरे सुनो इधर, इतनी फीस है। अब अगर तुम इसकी बैचलर डिग्री कर लो 15-20 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर से हो जा रही है, मतलब 1 लाख से नीचे नीचे में तुम्हारा काम सारा खत्म। लेकिन अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि सरकार नौकरी दे रही, ठीक है अप्लाई करते रहो, क्योंकि जो काम वो कर सकते हो वो तुम भी कर सकते हो। कंपटीशन होता है, कंपटीशन में तो क्या कंपटीशन की तैयारी है, वो करते रहो। कहने का तरीका यह है कि हमेशा बी प्लान रेडी रखो, ए प्लान काम कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है तो 10-10 साल 20-20 साल नौकरी में उम्र खत्म करने की कोई जरूरत नहीं होती। 27 साल मैक्सिमम है, अब हो सकता है 30 साल आ रही है तुम्हारी, मतलब 40 साल मैक्सिमम कर सकते थे उत्तराखंड में अप्लाई, अब 30 साल हो जाएगी। ये अब नया प्रावधान आ गया है कि 30 साल तक अप्लाई करोगे। जनरल ओबीसी वाले 27 से 26 साल तक या 25 साल तक करेंगे अप्लाई। तो भाई साहब अपनी तैयारी उस हिसाब से करना। पता चला कि तैयारी करते करते उम्र निकल गई और कोई काम बचा नहीं हमारे पास, अब फॉर्म भी नहीं भर सकते, ये सब चीज़ें। तो एक्सपर्ट तरीका बनाओ, अपग्रेड सिस्टम में चलो। और सुनो इधर, अपग्रेड सिस्टम में चलो और वो जो सब काम लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हट के चलो कि वो काम तो तुम भी कर सकते हो, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो करके दिखाओ। इस बेस पे बीएससी करके तुम्हें कोई हॉस्पिटल में नहीं रखेगा, लेकिन बीएससी ओटी बीएससी नर्सिंग या बीपीटी कर लो, उतने ही खर्चे में हो रहा है, लेकिन तुम्हारी जॉब भी अच्छी लगेगी। और इन सब के आगे तुम डॉक्टर शब्द ऑटोमेटिक लगा सकते हो। डॉक्टर लगाने की अथॉरिटी हर किसी को नहीं होती है, लेकिन बीपीटी वाला कर सकते हैं। बीपीटी को अथॉरिटी है कि वो डॉक्टर लगाएगा। और जहां जहां फिजियो की जॉब निकलेगी, सुनो इधर, इसमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत वो इनकम होती है ना। हमेशा तुमने एक टीम देखी है, अब बी टीम भी होती है हर किसी की उसमें, और दूसरे भी होती है, रणजी ट्रॉफी होती है, छोटे छोटे अलग अलग टीम होती है। जब उनके फिजियो बन जाते हो ना, उनके फिजियो बन जाते हो तो एक अलग ही सैलरी मिलती है जो किसी गवर्नमेंट वाले को भी नहीं मिलती थी, हर किसी। और अपना, अब सुनो इधर, अपना एक हेल्थ केयर सेंटर खोल लिया। रे सुनो इधर, अगर कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं लगी, रे सुन भी लो इधर को, इनसे एक फायदा और है, गवर्नमेंट सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर है, अगर इन सेक्टर में भी जॉब नहीं लगी तो अपना काम भी शुरू कर सकते हो इन्हीं डिग्री के बेस पर। तुम हेल्थ केयर सेंटर खोल लो या अपनी पैथोलॉजी लैब खोल लो, अपनी खोल सकते हो, कुछ जैसे लैब खुली होती हैं अपने। तुमने सोचो फिजियोथेरेपी सेंटर खोल लिया, अब फिजियो डॉक्टर हैं, फिजियो हैं, कभी तुम ठाकुरद्वारे चले जाओ या काशीपुर चले जाओ, जहाँ था फिजियो बैठे हो अपने आगे फिजियो लिखते हैं डॉक्टर ये करके ऐसे, और अपना हेल्थ केयर सेंटर है, दर्द वर्द की दवाई देते हैं, और मेडिकल के साथ साथ वो पूरे सर्जन एक तरीके से डॉक्टर ही बन जाते हैं, फिजिशियन। लेकिन नॉर्मली उनका काम दर्द का काम होता है। आने वाले टाइम में जितना लोग मोबाइल और कंप्यूटर चला रहे हैं ना, हर तीसरे आदमी की गर्दन में, कमर में और घुटनों में हर किसी का दर्द होने वाला है। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। पहले 70, 80 साल तक किसी की टांगों में दर्द नहीं होता था, अब 40 साल के बाद टांगों में दर्द होने लगता है। गर्दन, मोबाइल इतना झुक कर चलाते हैं, हर किसी की गर्दन में दर्द होता है।
आने वाले टाइम में डॉक्टर फिजिशियन इतना सक्सेस नहीं होंगे जितना बीपीटी सक्सेस होने वाले हैं। समझ गए जी। अब बात आती, हाँ अब सुन लो इधर, ये सारे कोर्सेज हैं। अरे यार सुन लो इधर, ये सारे कोर्सेज, ये बी वोक वाले कोर्सेज हैं, ये बीपीटी वाले हैं। अरे अब सुन भी लो इसमें यार काम की बात। अब बात आती है इनका एडमिशन या इनका स्कूल कहाँ है अभी, ठीक है जी। तो अब देखो इधर लगभग 121 यूनिवर्सिटी ने कोर्स जारी कर दिए हैं, धीरे धीरे बढ़ा रही है रोज के रोज। अब दरअसल हर किसी यूनिवर्सिटी में अलग अलग, मतलब हर कोई यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी का अलग अलग कोर्स चला रही है। अपनी कुमाऊं यूनिवर्सिटी ये 2 कोर्स चला रही है, फैशन डिजाइनिंग और लॉ। गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है उसने, अरे सुनो इधर, गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने ये चला रखा है एक मास कम्युनिकेशन वाला बी वोक मास कम्युनिकेशन चला रखा है। मतलब कोई सी भी सारी यूनिवर्सिटी सारे कोर्सेज नहीं चला सकती। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा लेंथ एरिया नहीं होता है कि वो सारी चीजों को हायर कर सकें। कोई यूनिवर्सिटी 2, 3, 4 कोर्स चला सकती है, वरना बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो सिर्फ एक ही कोर्स चला रही है। अब उत्तराखंड में 2 यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, दोनों ये वाले कोर्स कोई नहीं चला रही है, 2 ये चला रही है। एक साथ में हॉस्पिटल और मास कम्युनिकेशन वाला मीडिया वाला कोर्स चला रही है जो गढ़वाल वाले। आ जाओ उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी अभी कोई है नहीं। अरे सुन लो भाई, आ जाओ उत्तर प्रदेश में, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है या और काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ तुम्हारे पास, सुब्राती वगैरह है, ये है, इन्होंने सबने अलग अलग कोर्सेज पढ़ा है। शुभ भारती करके है, ये तो सब नहीं चला रखा है, ला भी चला रखा है, और जी बी वोक मैनेजमेंट ये भी चला रखा है। यूपी में मैक्सिमम तुम्हें ये मिल जाएंगे। अब ज़्यादातर एडवांस लोग रहते हैं दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के ज़्यादातर, या गुजरात के। गुजरात में चल रहा है ये हेल्थ केयर, राजस्थान में हेल्थ केयर भी और ये भी और एग्रीकल्चर भी, ये 3 कोर्स चल रहे हैं। हरियाणा में, दिल्ली में, गुजरात में, राजस्थान में। बाकी और भी नीचे नीचे की साइड में सब अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। ये राज्य अलग अलग कोर्स चला रहे हैं, ठीक है जी। अब कोई कहे, अब सुनो इधर, अब कोई कहे कि यार हम में से गुजरात, दिल्ली कौन जाएगा ये कोर्स करने के लिए? तो ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सिटी जो होती है वो अपने अलग अलग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाते हैं, एफिलिएट इंस्टीट्यूट, कि भाई वहीं बच्चों के एडमिशन होते हैं, वहीं एडमिशन होते हैं, वहीं एग्जाम होते हैं, वहीं डिग्री। एक तरीके से पूरा डिग्री कॉलेज ही होता है वो। लेकिन वो कोई सुनो इधर, डिग्री कॉलेज में और एक इंस्टीट्यूट में फर्क ये होता है कि इंस्टीट्यूट कोई एक कोर्स रन कर सकता है एक टाइम पर। डिग्री कॉलेज जो होता है वो बहुत सारे कोर्स रन कर सकता है, जैसे BA, BSc, BCom, ये वो वेटरन, कई सारे कर सकते हैं, वो डिग्री कॉलेज होता है। लेकिन डिग्री कॉलेज में और एक इंस्टीट्यूट में अंतर ये होता है कि इंस्टीट्यूट को कोई एक कोर्स की मान्यता मिलती है, वो कोई सा भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना सारे मानक पूरे करने के लिए क्राइटेरिया नहीं होता है। स्पेस चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, और अपनी लैब चाहिए, रूम चाहिए, सारा एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर सब चाहिए होता है, ये होता है। तो अरे सुनो इधर, अब क्या है, क्योंकि अब जो हमारी इस टाइम मान्यता के लगभग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, तो हेल्थ केयर वाली मान्यता हो गई है हमारी दिल्ली वाली, ठीक है जी। यानी कि ये कोर्स तुम्हारे इंटर के बाद जब तुम लोग पास आउट हो जाओगे तो ये कोर्स तो तुम्हें मिल जाएंगे यहीं, इसी जगह पर, यहीं एग्जाम होगा, यहीं पढ़ाई होगी, यहीं डिग्री होगी, सब कुछ होगा, हाँ यहीं पर हो जाएंगे ये सारे कोर्सेज। जब तक हो सकता है, सुनो इधर, जब तक हो सकता है कि हम एग्रीकल्चर की नहीं, क्योंकि फाइल तो चल रही है एग्रीकल्चर, ना फैशन वाला नहीं ले रहे हैं, नहीं एग्रीकल्चर ही है शायद। अरे सुनो इधर, एग्रीकल्चर की फाइल ऑन द वे है, इसकी मान्यता हमारी लगभग ऑलमोस्ट तब तक हो जाएगी। अरे सुनो इधर, तो ये कोर्सेज हैं, वो तब की बात है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन ये रहेगा इंटर के बाद में कि तुम इनमें से कुछ भी करो, लेकिन कम से कम ऐसा करो कि अगर ये काम नहीं कर रहा तो ये तो करें। बाकी तैयारी तुम अपनी, सुनो इधर, बाकी तैयारी तुम अपनी जेई की करो, नीट की भी करो, कंपटीशन की तैयारी भी करो, CGL की करो, SSC करो, सारी तैयारी करो। लेकिन ये सोचो, अरे सुनो इधर, ये सोचो कि अगर जो 200 जॉब निकल रही हैं तो 2 लाख लोग फॉर्म डाल रहे हैं, सबके सब नहीं लगेंगे, तो अपना B प्लान हमेशा रेडी रखो, ठीक है जी। तो उस हिसाब से तैयारी करो इंटर के बाद में, सोचना। अरे सुनो इधर, आज जाके इन सारे कोर्सों की जाकर सर्च करो, यूट्यूब पर देखो, गूगल पर देखो कि ये कोर्सेज हैं, कैसी वैल्यू है, कैसे कैसे खोले, सब है, नोट कर लो, किसी को नाम नोट करने हो तो। हाँ जी, बायोलॉजी ने किसमें सब कर सकते हैं।